एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों शुरू करेंगे आज की क्लास को। बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्लास होने वाली है। ठीक है साथियों, इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हम हल करने वाले हैं। तो क्लास को सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आपका होमवर्क का क्वेश्चन जो भाग 3 से आपको मिला था। ठीक है साथियों, देखिए होमवर्क का प्रश्न क्या था, ये देखिए। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, ये यहाँ पे क्या है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, साधारण ब्याज की दर पूछा है। कोई राशि 5 वर्ष में क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो देखिए दोगुनी कब होगी, जब उसका मूलधन 1 होगा। ठीक है साथियों, मूलधन कितना होगा उसका, 1 मूलधन है, उस पर 1 क्या मिलेगा, ब्याज। ठीक है साथियों, तो दोनों को जोड़कर क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोगुनी, यानी ये आपका क्या बन जाएगा, मिश्रधन। ठीक है साथियों, तो हमारे पास मूलधन भी है, ब्याज भी है और समय भी है। समय कितना है, 5 वर्ष में क्या हो रही है, वो दोगुनी। तो हम दर आसानी से निकाल देंगे। देखिए कैसे, मूलधन गुणा में दर हमें ज्ञात करनी है और गुणा में समय बटे 100, और ब्याज कितना है, 1। ठीक है साथियों, तो 1 से 1 तो कट ही जाएगा यहाँ पे आपका। 5 से काटेंगे किसको, 100 को, कितनी बार जाएगा, 20 बार, यानी आपकी दर कितनी आ जाएगी, 20%। तो आर बराबर क्या होगा आपका, 20%। ठीक है साथियों, यही आपका आंसर था, बहुत ही छोटा सा। ठीक है साथियों, अब चलेंगे, शुरू करेंगे आज की क्लास को पहले प्रश्न के साथ में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और इंतजार करने वाले सिर्फ उतना ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो मर्जी आपकी है, इंतजार करना है, मेहनत करके एक अच्छी सी नौकरी लेनी है। ठीक है साथियों, वक्त आपका है, चाहे सोना बना लो चाहे सोने में गुजार दो। ठीक है साथियों, तो पेन और कलम लेकर तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ आज की क्लास को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि होगी। ठीक है साथियों, कितनी, 40% की वृद्धि होगी 5% की रेट से, दर से। ठीक है साथियों, 40% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, देखिए 40% को क्या लिख सकता हूं मैं, 40/100। क्या लिखूंगा, 40/100, यानी ये क्या है, मेरा मूलधन। 100 पर 40 की वृद्धि हो रही है, ये क्या है, ब्याज है यहाँ पे। ठीक है साथियों, ध्यान दे, ये क्या है, ब्याज है। अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। तो देखिए टाइम ज्ञात कर कैसे करेंगे आप, यहाँ पे दर भी आपके पास है, दर कितनी है आपके पास, 5% की। ठीक है साथियों, तो मूलधन कितना है, 100 रुपये, दर कितनी है, 5%, टाइम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, बटे में क्या आ जाए आपका 100, और ब्याज कितना है दोस्तों, 40। अब देखिए 100 पे यहाँ पे 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, 8 बार, यानी आपका जो टी होगा, समय होगा, कितने हो जाएगा, 8 वर्ष। ठीक है साथियों, समझ में आया, बहुत आसान है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, उसने बोला है कि किसी धन में 40% की वृद्धि कब होगी, 5% की दर से, यानी कितने समय में होगी। ठीक है साथियों, 40% को क्या लिख सकता हूं मैं, 40/100। जब इसको खोलता हूं तो ये प्रतिशत का जो चिन्ह होता है ये बटे में चले जाता है, यानी प्रत्येक 100 पर 40 की वृद्धि हो रही है यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो मैंने क्या, ये क्या हो जाएगा आपका, वृद्धि किस पर होती है, यानी ब्याज किस पर लगता है, ब्याज मूलधन पर लगता है, यानी मूलधन का 40% है, 40। ठीक है साथियों, तो मूलधन आपका 100 हुआ, दर आपकी 5%, और ब्याज कितना है आपका, 40 रुपये। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 वाले फॉर्मूले से आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका ये प्रश्न। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्ष में उस राशि, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है उस राशि। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्ष में उस राशि से 120 अधिक प्राप्त होता है, वह राशि क्या है। ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न है। अब एक बात बताइए आप मुझे, मैंने आपको बताया था जो कुल ब्याज प्रतिशत होता है वो क्या होता है। ठीक है साथियों, कुल ब्याज प्रतिशत क्या होता है आपका, कुल ब्याज प्रतिशत क्या होता है, क्या होता है, आर गुणा में टी। क्या होता है, आर गुणा में टी। तो आर कितना है आपका, यहाँ पे दर कितनी है, 4% की। ठीक है साथियों, और समय कितना है, 30 वर्ष। तो कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 120% आपका कुल क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका मतलब क्या होगा, 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 120/100। ठीक है साथियों, 120/100, यानी ये क्या है आपका पी मूलधन, और इस पर ब्याज कितना मिला, 120 रुपये। ठीक है साथियों, तो मूलधन जो है, मूलधन और ब्याज में कितना अंतर है, यहाँ बताइए आप, मूलधन और ब्याज में अंतर कितना है, कितना अंतर है दोस्तों, यहाँ पे 20 का अंतर है। कितना, 20 रुपये का अंतर है। मूलधन कितना है आपका, 100 है, ब्याज कितना है, 120 रुपये है। तो मैं अंतर को अंतर के बराबर रखूंगा। उसने बोला 120 अधिक है, लेकिन मेरे पास क्या आया, केवल 20 अधिक है। तो 20 को मैं किसके बराबर रख दूंगा, 120 को। तो 20 से काटूंगा, एक बराबर कितना होगा आपका, एक बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, तो 100 बराबर ज्ञात करना है तो मुझे, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 600 हो जाएगा। ठीक है साथियों, बड़ा ही आसान है, बस आप समझे। ठीक है साथियों, देखिए एक बार फिर से शुरू से देख लीजिए। कुल ब्याज प्रतिशत क्या होता है आपका, आर इंटू टी होता है। तो दर कितनी है आपकी, 4%। समय कितना लग रहा है, 30 वर्ष। टोटल ब्याज कितने प्रतिशत मिलेगा आपको, 120% ब्याज मिलेगा। किस पर मिलता है ब्याज, मूलधन पर मिलता है ब्याज। तो मूलधन कितना है, 100 रुपये, ब्याज कितना मिला, 120। दोनों में अंतर कितना है, मूलधन और ब्याज में 20 रुपये का अंतर है। तो मैं अंतर को अंतर के बराबर रखूँगा। जब 20 बराबर 120 है तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 100 बराबर कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है साथियों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे वीडियो को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है। किसी राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 12 वर्ष में उस राशि से 200 अधिक प्राप्त होता है, वह राशि है। ठीक है साथियों, आपको वह राशि बतानी है। दोस्तों ये पहले वाला जो पर्सन था उसके सेम जैसा ही पर्सन है। ठीक है साथियों, जिनकी समझ में कम आया है और ज़्यादा क्लियर होगा आपका ये पर्सन देखिए। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या लिखा है, 200 अधिक प्राप्त होता है। अधिक का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, कम या अधिक जो भी होता है वो क्या होता है, दो चीज़ों का अंतर होता है। ठीक है साथियों, पिछले उसमें पर्सन में मैंने बोल दिया था कि दोनों का अंतर कितना है। ठीक है साथियों, अंतर शब्द का मैंने प्रयोग किया था। तो अधिक होना भी क्या होता है, अंतर ही होता है। ठीक है साथियों, कम है तब भी अंतर होगा दो चीज़ों का, और ज़्यादा है तब भी अंतर होगा। देखिए अब समझिए, कुल ब्याज प्रतिशत यहाँ पे कितना होगा, देखिए कुल ब्याज प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका, आर गुणा में क्या होता है, टी होता है। तो आर कितना है यहाँ पे आपका, दर कितनी है, 10%, समय कितना है, 12 वर्ष। ठीक है साथियों, तो कुल ब्याज प्रतिशत कितना हो जाएगा, 120%। कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा आपका कुल ब्याज प्रतिशत। ठीक है साथियों, अब देखिए 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 120/100 लिख सकता हूँ। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा,
यहाँ पे 20 रुपये का डिफरेंस हो जाएगा। ये क्या होता है आपका मूलधन, ये क्या होगा आपका एसआई यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 20 रुपये अधिक मिल रहा है 100 से, ठीक है साथियों, यानी दोनों का अंतर कितना है 20 रुपये का। लेकिन वो बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में कि 200 रुपये अधिक मिल रहा है, तो मैं 200 को 20 के बराबर रखूँगा, ठीक है साथियों। तो 0 से आप 0 काट देंगे, इससे जाएगा कितनी बार 10 बार, ठीक है साथियों। यानी 1 अनुपात बराबर कितना है आपका 10 है। हमें क्या चाहिए 100 अनुपात बराबर चाहिए, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 बराबर हो जाएगा आपका 1000, ठीक है साथियों। कितना हो जाएगा 1000 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, ठीक है साथियों। एक बार फिर से देख लीजिए, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, अब बिल्कुल आप समझ चुके होंगे क्योंकि मैंने इस पर 2 प्रश्न आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए अगर आप कोई डाउट है तो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल ब्याज प्रतिशत देखेंगे कितना है 120%, यानी 100 पर आपको 120 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो मूलधन और ब्याज में कितना अंतर है यहाँ पे, यानी कितना अधिक है 20 रुपये अधिक है, तो वो अधिक को हम अधिक के बराबर रखेंगे, ठीक है साथियों। तो आपका 1 अनुपात बराबर आ जाएगा 10, तो 100 बराबर कितना होगा 1000 रुपये, ठीक साथियों। ऑप्शन बी में आपका बिल्कुल राइट था। उम्मीद करता हूँ अब आपका ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्ष में 2700 रुपये होगी, ठीक है साथियों। आपको यहाँ पे क्या बतानी है, दर बतानी है। तो देखिए आपका क्या दिया है, यहाँ पे मूलधन दिया है आपको, कितना है मूलधन आपका कितना है 1800 रुपये। और आपको क्या दिया है यहाँ पे मिश्रधन कितना दिया है आपको 2700 रुपये। तो आपका क्या पहले से आप क्या ज्ञात कर लें, आप यहाँ पे ब्याज ज्ञात कर लें। और समय कितना है आपका पास, समय आपके पास 10 वर्ष का। अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा दे तो आपका क्या मिल जाता है ब्याज। अगर 2700 में से 1800 घटाते हैं तो कितना बचता है 900 रुपये बचता है। कितना 900 रुपये। 900 रुपये क्या है 10 वर्ष का ब्याज है आपके लिए, क्या है 10 वर्ष का ब्याज है, ठीक है साथियों। मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज देखूँगा कितना है, ठीक है साथियों। जब 10 वर्ष का इतना है 900 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगी, यानी 1 वर्ष का जो है 90 रुपये क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है साथियों। कितना हो जाएगा 90 रुपये। ब्याज किस पर मिलता है, ब्याज मूलधन पर मिलता है। जब भी आपके पास 1 वर्ष का ब्याज हो और आपके पास मूलधन भी हो, तो आप क्या करें डायरेक्ट निकाल दें कि मूलधन का कितना प्रतिशत है। देखिए तो 90 रुपये जो है मूलधन का कितने प्रतिशत है 1800 का, तो आप निकाल देंगे। 2 जीरो पे यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे। 18 से 90 को काटते हैं तो कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है साथियों। यानी जो आपकी दर आ जाएगी, रेट आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 5%, ठीक है साथियों। बहुत ही आसान था ये प्रश्न, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि धन को 5% ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपये ज़्यादा मिलते। धनराशि ज्ञात करें। यह आपका प्रश्न है, ठीक है साथियों। अगर इसको 5% अधिक यानी अधिक ब्याज दर होती इसकी पहले से, तो आपको ब्याज कितना अधिक मिलता 200 रुपये अधिक मिलता, ठीक है साथियों। और ब्याज प्रतिशत कितना होता है, ब्याज प्रतिशत कितना बढ़ेगा बताइए। जो ब्याज प्रतिशत होगा वो कितना बढ़ेगा, वो R/2T ही तो बढ़ेगा, ठीक है साथियों। तो दर कितनी है यहाँ पे 5%, समय कितना है 2 वर्ष का, तो कितने प्रतिशत बढ़ता ब्याज 10% ही तो बढ़ता, ठीक है साथियों। यानी 10/100 हो जाता। ये क्या आपका ब्याज है, यानी ऐसा ही लिख लें आप, इसको क्या लिख लें P मूलधन लिख लें। इस पर कितना बढ़ता 10 बढ़ता, ठीक है साथियों। तो 10 बराबर क्या है आपके 10 बराबर कितना है आपका 200,
तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। हमें क्या चाहिए 100 चाहिए हमें 100। ठीक है साथियों, तो 1 बराबर कितना आपका 20 है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2000 रुपये। यही आपका क्या है मूलधन है। या डायरेक्ट आप क्या इससे निकाल सकते थे, यही बिल्कुल आपकी इसमें गुणा करते हैं आप किस में आर और टी की, तो क्या हो जाता 10%। तो 10% बराबर क्या होता है आपका 200 रुपये होता है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 2000। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर सकते थे, या आप इसी को डायरेक्ट यहाँ पे 100% बना सकते थे। ये लाइन ना लिख करके इधर भी आप 10 से गुणा करते और इधर भी 10 से गुणा करते, तब भी आपका आंसर और जल्दी आ जाता। ठीक है साथियों, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट पर्सन की ओर। इस पर्सन का जो आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी में। ठीक है साथियों, चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है। 5000 रुपये पर 2 वर्ष में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है उसका अंतर 25 रुपये है, तो दोनों बैंकों की ब्याज दरों में अंतर होगा। ठीक है साथियों, दो बैंकों में क्या है 5-5 हजार रुपये होते हैं। ठीक है साथियों, 2 वर्ष के लिए उन पर जो ब्याज मिलता है उन दोनों ही ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 25 रुपये है। फिर उसने हमसे पूछा कि दोनों जो दर हैं बैंकों की, अलग अलग बैंकों की जो दर हैं उनमें अंतर कितना है, बस इतना सा बताना है आपको। देखिए कैसे करेंगे इस पर्सन को वाला। देखिए पहले बैंक में आपने कितने किए जमा 5000 रुपये किए, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, और दर कितनी है R1 लिखेंगे आप इसको क्योंकि इसमें 2 दर हैं बटे में 100। फिर चलते हैं दूसरे बैंक में माइनस, यानी दोनों ब्याज का अंतर भी तो दिखाना है हमें। तो कितने हैं 5000 रुपये, टाइम कितना है इसमें भी 2 वर्ष का, इसको लिखेंगे हम R2। ठीक है साथियों, और बटे में 100 बराबर कितना हो जाएगा इन दोनों का अंतर, यानी ब्याज का अंतर कितना होगा इन दोनों का 25। ठीक है साथियों, अब इसको हल करिए आप। देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगी, इधर क्या होगा 50 दूनी क्या हो जाएगा आपका 100 R1 आ जाएगा। ठीक है साथियों, इधर देखते हैं क्या आएगा। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 R2, यानी जो आपका आ गया यहाँ पे देखिए 100 R1 माइनस 100 R2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब मैं क्या करता हूँ 100 R1 100 R2 में से 100 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है साथियों, तो 100 मैंने कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा आपका R1 माइनस R2। ठीक है साथियों, बराबर में आपका 25। तो अब देखिए R1 माइनस R2। ठीक है साथियों, R माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 बटे में 100, और 25 बटे 100 का क्या अर्थ हो जाएगा आपके 2 अंकों के से पहले दशमलव लग जाएगी, यानी 0.25% आपकी क्या आ जाएगी दर आ जाएगी, यानी R1 R2 का अंतर कितना होगा 0.25%, या आप यूँ कहें 0.25%। ठीक है साथियों, आपका जो है आंसर होगा ऑप्शन सी में। एक बार फिर से देख लीजिए आपको क्या करना है, 2 बैंकों में अलग अलग राशि, यानी अलग अलग बैंकों में 5000 रुपये जमा है आपके 2 वर्ष के लिए, उन दोनों के ब्याज का अंतर कितना है 25 रुपये। हम ऐसे ही लिख देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो R1 माइनस R2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है साथियों, जो क्या होगा 0.25%। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। तो चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है। 3 वर्ष तथा 8 वर्ष के लिए 12% की दर से किसी राशि पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जरूर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य कर ले दोस्तों चैनल को। ठीक है साथियों, अब देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए कैसे करेंगे इसको। इसने 2 समय दिए हैं आपसे, एक तो 3 वर्ष तथा 8 वर्ष। इन दोनों के लिए दर कितनी होगी वो 12% की होगी,
और जो इनसे साधारण ब्याज आएगा उन दोनों में अनुपात कितना होगा, ये पूछा है बस आपसे। देखिए तो पहले वर्ष के लिए क्या होगा आपका, जो 3 वर्ष के लिए क्या होगा, 3 वर्ष के लिए ब्याज प्रतिशत कितना हो जाएगा, यानी पहले वाले के लिए ब्याज प्रतिशत, ठीक है साथियों, ब्याज प्रतिशत क्या हो जाएगा, R इंटू टी होता है। तो 3 गुणा में कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है साथियों। और सेकंड क्या होगा, सेकंड है 8 वर्ष के लिए, इसमें भी क्या है, रेट आपकी 12% है। तो क्या हो जाएगा 12 या 36, अनुपात कितना होगा आपका 12 कितने होंगे आपके 96। अब इनको काट लीजिए, छोटा कर लीजिए और जितना भी आप कर सकते हैं। देखिए 12 या 36 और 12 96, तो वही आ जाएगा आपका अनुपात कितना, ये आ जाएगा। अब इसको और भी छोटा किया हुआ है, देखिए इसको 3 से काट रहा हूँ मैं, 3 एकम 3, इधर लिख दूंगा अनुपात, इसको 3 से काटूंगा जब 3 एकम 2 बार जाएगा, सॉरी दोस्तों, 3 दूनी 6, कितना बचा आपका 2 बचा, पहाड़ा नहीं चलेगा, आप पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे आप एक 0 उतार लीजिए, तो 3 छंग कितने होंगे आपके 18, ठीक है साथियों। फिर 2 बचेगा और फिर आप यहाँ पे 0 उतार लेंगे, 3 छंग 18, ऐसे ही ये चलता रहेगा। आप क्या करेंगे 6 आ जाएगा, आप इन दोनों को हटाकर क्या करेंगे, दूसरा अंक जो है एक एक्स्ट्रा लिख देंगे, यानी 7 लिख देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, दोनों में अनुपात होगा 1:2.67, ठीक है साथियों। ये आपका अनुपात होगा जो है आपके ऑप्शन बी में है, ठीक है साथियों। आपको क्या करना है, पहले दोनों का ही ब्याज निकाल लेना है। इसका ब्याज कितना बनेगा, R इंटू टी बनेगा, इसका भी R इंटू टी बनेगा, वो क्या होगा 36:96। इसने बहुत ही पॉइंटों में पूछा है हमसे, जबकि ऐसा इतना पूछता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ तक पूछेगा, आपके यहाँ तक कम ही पूछता है आपसे, ठीक है साथियों। तो जैसे भी होगा आप निकाल लीजिएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 500 रुपये का 2 वर्षों में भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज में 2.50 रुपये का अंतर है, इनकी ब्याज दरों में कितना अंतर है, ठीक है साथियों। आपको क्या बताना है, इनकी ब्याज दरों में कितना अंतर है। यह प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यह आपका क्या है, होमवर्क का प्रश्न है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है साथियों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ठीक है साथियों। तो इसका जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, ठीक है साथियों। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।